हे गाइस, वेलकम बैक। आज की फिल्म है अलाइव। फिल्म शुरू होती है और हम जूनहो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ एक फ्लैट में रहता था। वो अपना पूरा दिन लाइव पबजी गेम खेलकर ही बिताता था और उस दिन भी वो पबजी गेम ही खेल रहा था। तभी न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है कि पूरा सियोल शहर ये वायरस के चपेट में आ चुका है। इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और ये वायरस इतने हद तक फैल चुका है कि सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है। और जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। न्यूज देखकर जूनहो अपने बालकनी से बाहर देखता है। वो देखता है कि सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो एक दूसरे को काट रहे हैं और ये कोई ज़ॉम्बी वायरस है। जूनहो ये सब देखकर काफी डर चुका था। वो सीधा अंदर आ जाता है और तभी उसका एक नेबर उसके फ्लैट में जबरदस्ती इंटर कर जाता है और उसका वॉशरूम यूज करने की परमिशन लेता है। तभी जूनहो न्यूज में देखता है इस वायरस के सिम्टम जो है कैनिबलिस्टिक नेचर शो करना, उनकी स्किन व्हाइट हो जाना और आंखें वो लाल हो जाना। तभी उसका नेबर वॉशरूम से बाहर आता है और उसमें ये सारे सिम्टम मौजूद थे और उसके आंखों के सामने ही वो ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन जूनहो बहुत ही मुश्किलों से किसी तरह उसे अपने फ्लैट से बाहर धक्का दे देता है। फिर जूनहो खुद को अपने फ्लैट में ही लॉक कर लेता है और तभी उसके पेरेंट्स की एक मैसेज आती है कि क्या तुम ठीक हो, और साथ ही एक मैसेज आता है स्टे अलाइव। फिर जूनहो एक स्टिकी नोट पर लाइव लिखकर अपने पेरेंट्स के साथ चिपका देता है और ये सब वो अपने मोटिवेशन के लिए कर रहा था। इसके बाद वो सबसे पहले अपने डोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डोर के सामने एक बड़ा सा फ्रिज रख देता है एज अ बैरियर, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर से उसके फ्लैट में ना एंटर कर सके। फिर वो हेल्प के लिए स्टे अलाइव नोट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि कोई उसके नोट को देखे और वो उसकी मदद करे। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो जिस जगह पर रह रहा था वो पूरा ही एरिया ज़ॉम्बीज के चपेट में आ चुका था। और ये इन्फॉर्मेशन उसने अपने ड्रोन से कलेक्ट की थी जब उसके फोन पर बैटरीज भी थे और सिग्नल भी थे। लेकिन अब ना तो सिग्नल्स है और ना ही बैटरीज। उसने उस ड्रोन से ये भी पता किया था कि उसके सारे पड़ोसी अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। ये पूरा का पूरा एरिया ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन इन ज़ॉम्बीज की कुछ अलग बातें हैं, जैसे कि ये अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, चलना, देखना, मूवमेंट करना। और जैसे कि एक इंसान ऑफिस में वर्क करता है तो ये ज़ॉम्बीज बनकर भी ऑफिस जाते हैं। यहाँ पर जूनहो को एक आइडिया आता है कि वो रेडियो फोन की मदद से अपने लिए हेल्प मंगवा सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि उसके पास ऐसी कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। ऐसे उसके दिन बीत रहे थे। वो पूरा का पूरा दिन अपने ही फ्लैट में रह रहा था और इस वजह से उसका खाना, इंटरनेट, नेटवर्क ये सब कुछ खत्म हो रहा था। ऐसे ही एक दिन वो अपने बालकनी से देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर खुद की जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी। लेकिन वो ज़ॉम्बीज तादाद में इतने थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। हालांकि जूनहो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वो उन ज़ॉम्बीज का ध्यान खुद की तरफ आकर्षित करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो ज़ॉम्बीज उस पुलिस ऑफिसर को मार डालते हैं। लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उसके फ्लैट में एंटर कर जाता है और तब जूनहो खुद की जान बचाने के लिए उसे ऐसा दिखाता है कि वो बालकनी से नीचे गिर गया। उसे देखने के चक्कर में वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। हालांकि उसने अपनी जान ज़ॉम्बी से तो बचा ली थी, लेकिन वो खाएगा क्या, क्योंकि उसके पास सारी फूड सप्लाई अब खत्म हो चुकी थी। तो वो फिर ड्रिंक पीकर अपना काम चलाता है, जिसे पीने पर स्टार्टिंग में उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन बाद में उसे हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं कि उसकी पूरी फैमिली घर आ चुकी है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ नहीं था। और तभी अचानक उसके मोबाइल में एक वॉइस मैसेज आता है और ये मैसेज उसकी फैमिली का था, जो कि शायद उनकी फैमिली के ह्यूमन के रूप में एक लास्ट मैसेज था, क्योंकि अब वो लोग भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इस वॉइस मैसेज को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो घर के सारे सामान को तोड़ने फोड़ने लगता है और साथ ही वो घर से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज के भयंकर रूप को देखकर वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है और तब उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, स्टे अलाइव। उन ज़ॉम्बीज को देखने के बाद वो डिसाइड कर लिया था कि वो ज़ॉम्बी तो हरगिज़ नहीं बनेगा और इसीलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। लेकिन तभी सामने वाली फ्लोर से कोई लेजर लाइट की मदद से उसे बचा लेता है। और जब जूनहो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक सर्वाइवर थी जो कि इस ज़ॉम्बी वायरस से बच गई थी और इसका नाम था किम यूबिन। और फिर वो दोनों एक दूसरे से सिग्नल्स के थ्रू बातें करने लगते हैं। यूबिन ने अपने डोर के पास ही एक ट्रैप लगाया था और इस ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस जाता है। हालांकि यूबिन वैसी लड़की नहीं थी कि वो किसी को मारे, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसे ना मारती तो वो ज़ॉम्बी उसे जरूर मार देता। यूबिन नोट करती है कि जूनहो ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया
तो वो उस तक खाना पहुंचाना चाहती थी और इसीलिए वो एक बॉल में रस्सी को लपेटकर उसकी ओर फेंकती है, लेकिन वो बॉल उस तक पहुंचने के बजाय नीचे गिर जाता है। अब जुनहो अपना ड्रोन भेजता है और इस ड्रोन के जरिए एक रस्सी बांध देता है और इस रस्सी की मदद से जुनहो तक खाना पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो बॉल जो कि नीचे गिर गया था उससे एक ज़ॉम्बी देख लेता है और ये ज़ॉम्बी एक फायर फाइटर था और उसे रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना भी आता था, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ के नेचर में शामिल था कि वो किसी भी हैबिट को नहीं भूलते। तो वो उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। इस रस्सी को यूजिन ने एक टेबल से बांधा हुआ था, जिस वजह से वो टेबल खिसकता है और यूजिन के पैर में लग जाती है। वो नीचे गिर जाती है और उसका सांस चला जाता है। ये सब कुछ जुनहो देख रहा था, तो वो अपना ड्रोन भेजता है और उस ड्रोन के जरिए उस फायर फाइटर का ध्यान डाइवर्ट करता है। साथ ही वो उस ड्रोन के जरिए उसके फेस पर एक कट मार्क भी कर देता है। लेकिन इधर जुनहो के दरवाजे पर भी ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसका ध्यान अपने ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ के ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि वो यूजिन तक पहुंच पाता, यूजिन सेंस में आ चुकी थी और वो उसका हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। इधर जुनहो ने डिसाइड कर लिया था कि वो बाकी फ्लैट्स में जाकर खाना ढूंढेगा। एक मरे हुए आदमी के पास से फ्लैट की चाबी निकाल लेता है, ये सोचकर कि ये फ्लैट उसी का है। उसे अंदर जाने पर खाना तो मिल जाता है और साथ ही साथ उसे वॉकी टॉकी, ईयरफोन और माउंटेन हैकिंग का भी सामान मिलता है। और वो जब बेडरूम में जाता है तो वहाँ एक लेडी मरी हुई थी। तभी वहाँ पर फ्लैट का मालिक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जुनहो पर अटैक कर देता है। जुनहो बहुत ही मुश्किलों से उसे खुद को बचाता है। फिर वो ईयरफोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट करता है और रेडियो ऑन करता है, ये सोचकर कि वो इससे अपना सिग्नल भेजेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। इसके बाद जुनहो के पास जो वॉकी टॉकी थी उनमें से एक वो यूजिन को भेज देता है और फिर वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए बहुत दिनों तक बातें करते हैं। और यहाँ रियलाइज़ होता है कि इंसान को ना सिर्फ जीने के लिए खाना चाहिए, बल्कि किसी के साथ की भी बहुत ही ज़रूरत होती है। वो पानी इकट्ठा करने के लिए खिड़की के बाहर कंटेनर्स रखा करते थे और जब बारिश होती थी तो वो कंटेनर्स पानी से भर जाते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यूजिन के बिल्डिंग में इंटर करते हैं और बहुत ही भगदड़ होती है और इसी भगदड़ में यूजिन के हाथ से कुछ चीज़ें गिर जाती है और ये आवाज़ वो ज़ॉम्बी सुनकर उसके रूम की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जुनहो एक समझदारी दिखाता है। वो अपने फ़ोन से यूजिन के बगल वाले कमरे के लैंडलाइन में कॉल कर देता है, जिससे फ़ोन रिंग होता है और उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस रिंग पे चला जाता है। और यहाँ हमें रियलाइज़ होता है कि इन ज़ॉम्बीज़ का सुनने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अगर वो दोनों ऐसे यहाँ अपने रूम में पड़े रहे तो वो बिना खाए जरूर एक दिन मर जाएंगे, तो इसलिए उन्हें बाहर निकलकर खाना ढूंढना होगा। यूबिन जुनहो को बताती है कि उसने उसके अपार्टमेंट के 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा, तो शायद उन्हें वहाँ खाना जरूर मिल जाए। तो फिर क्या, वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और बाहर उन्हें ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है और वो दोनों बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाकर लिफ्ट तक पहुँच जाते हैं और 8th फ्लोर पर भी। लेकिन वो ज़ॉम्बी उनका ऐसे ही पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, वो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और तब एक अननोन पर्सन उनकी जान बचाता है। फिर वो अनजान आदमी उन्हें खाना और पानी भी ऑफर करता है। हालांकि यूबिन को उस आदमी पर शक था और वो खाना खाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उन दोनों ने ही बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, तो वो दोनों उस खाना को खा लेते हैं। यहाँ यूबिन का शक वो बिल्कुल सही था। वो आदमी कोई अच्छा आदमी नहीं था, उसने उन दोनों के खाना में बेहोशी की दवाई मिलाई थी और जब वो दोनों बेहोश हो जाते हैं तो वो आदमी उनके हाथ पैर को बांध देता है और वो यूबिन को अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था। दरअसल उसकी पत्नी एक ज़ॉम्बी थी और वो उसे खाना देने के लिए यूबिन को लेकर जा रहा था। लेकिन तभी जुनहो को होश आ जाता है। वो उस आदमी को गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं रुकता। तब यूबिन समझदारी दिखाती है, वो उस आदमी का फेस को कवर कर देती है और उसके पत्नी की ओर फेंक देती है और वो औरत अपने पति को ही काट लेती है। फिर यूबिन ना चाहते हुए भी उन दोनों को शूट कर देती है और गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस फ्लैट की तरफ चला जाता है। यूबिन ने हार मान लिया था कि अब वो नहीं बचेगी, इसलिए वो जुनहो को कहती है कि वो उसे शूट कर दे। लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है और उनमें हौसला जगता है। वो ज़ॉम्बीज़ का कड़ा मुकाबला करते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। उनके पास जो थोड़ी बहुत गोलियां बची हुई थी वो उससे ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, प्रे करते हैं कि उनकी जान बच जाए। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए यूबिन और जुनहो को हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है और वो सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलते ही उनके फ़ोन की सिग्नल भी आ चुकी थी और वहाँ उनके ढेर सारे फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं। ये देखकर दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करके उसे अपलोड कर देते हैं और साथ ही अपनी लोकेशन भी बताते हैं और फाइनली जुनहो का स्टे अलाइव अब अलाइव हो चुका है।
और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।